स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हफ्ते का पहला कारोबार दिन और आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होने वाला है ये मुकाबला और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। थोड़ी सी कमजोर है पिच, खासतौर पर एशियाई के बाजारों में ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। यूएस ठीक है, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं, लेकिन इस तरफ से थोड़ा सा रिकवर हुआ डाउ। लेकिन आप देखिए इस समय एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि लाल निशान के साथ शुरुआत होगी और एशियाई बाजारों पर नजर डालेंगे। हांगकांग का बाजार जरूर मजबूत है, लेकिन बाकी एशियाई बाजार देखिए थोड़े थोड़े कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लाके रखते हैं आपके सामने क्योंकि ये नॉर्थ कोरिया ने जिस तरह से मिसाइल दागा और वो जापान के बेड़े में आके गिरा, उसके बाद अमेरिका के बयान कैसे रीड कर रहे हैं आप इस सबको? एक्चुअली बार बार ये कर रहा है और अमेरिका का बयान, काउंटर बयान है, वो चिंताजनक है। उसने कहा कि बातचीत की गुंजाइश बची नहीं है और चीन से भी वो थोड़ा नाराज है क्योंकि चीन को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इस मामले को सुलझाए, तो चीन ने कुछ किया नहीं। तो अमेरिका का ये रुख है, यानी कह सकते हैं टेंशन थोड़ा बढ़ रहा है। आगे जाते हुए क्या रिपरकशंस होंगे कुछ नहीं। लेकिन दूसरा रूस के साथ जो हुआ है, क्योंकि रूस के लिए सैंक्शंस लगाए अमेरिका ने, जिससे ट्रम्प सहमत नहीं थे लेकिन फिर भी सैंक्शंस लगाए, तो उसकी वजह से उन्होंने उनके 800 डिप्लोमेट को फोर्सफुल बाहर कर दिया रूस से। तो वो एक ग्लोबल टेंशन है। सेकंड हाफ में जब खुलते हैं इसलिए दबाव दिखाते हैं। तो और क्रूड देखिए ब्रेंट $52 के ऊपर निकल गया। तो ये एक इंडिया के लिए चिंता की बात। तो थोड़ा सा ग्लोबल संकेत कमजोर रहेंगे। कुछ गेंदबाजों को जगह दिया आज आपने? हाँ, बिल्कुल गेंदबाजों को जगह हमेशा देते हैं, लेकिन खरीदारी के पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा। अभी भी लगता है कि खरीदारी के मौके ज्यादा है क्योंकि खबरों का बहुत ज्यादा फ्लो है भारतीय बाजारों के लिए। तो शुरुआत खरीदारी से करेंगे IL&FS ट्रांसपोर्ट, जिसको ITNL के नाम से भी आप जानते हैं। इनके लिए अच्छी खबर यह है कि इन्होंने जोजिला टनल जो बनने वाली है जम्मू कश्मीर में, वो टनल का ठेका इनको मिल गया है। ये उनके लोएस्ट बिडर थे, उन्होंने इसको जो है काफ़ी लो बिड किया था, तो इनका मिलना इनको तय हो गया है। तो ITNL के लिए काफ़ी बड़ी खबर है क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है करीब 5000 करोड़ रुपए का है और काफ़ी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था। काफ़ी समय था, इसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज L&T जैसे लोगों ने भी बोली लगाई थी, लेकिन जीता ITNL ने। तो एक पॉजिटिव खबर इनके लिए। 100 रुपये का लक्ष्य होगा, 87 रुपये स्टॉप लॉस। नजर रखनी चाहिए ब्रोकिंग कंपनियों के ऊपर और इसीलिए एडलवाइस को टीम में शामिल किया। और आप देखिए 3 दिन से लगातार जिस तरह से निफ्टी 10,000 के ऊपर जाकर बंद होने में कामयाब है, तेजी देखने को मिल रही है। प्राइमरी बाजार में तो क्या एक्शन देखा जा रहा है। SIS का एक IPO आज खुल रहा है, कल से कोची के IPO खुलेगा और उसको भी बहुत ही शानदार रिस्पांस मिलने की बात हो रही है। तो एक्टिविटी प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में जबरदस्त है और उसका फायदा उठा रही हैं ब्रोकिंग कंपनियां अच्छे नतीजे पेश करके। और इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं बुधवार को इसी हफ्ते। तो आज यहां पर तेजी करके आपको चलना चाहिए। देखिए अर्निंग्स से पहले ही अच्छी तेजी देखने को मिल जाती है शेयरों में और गिरावट भी वैसी ही होती है। अगर किसी कंपनी के नंबर्स कमजोर आने वाले हों तो पहले से ही पोजीशंस बन जाती हैं। तो आपको इस तरह के थीम्स पर नजर रखनी चाहिए। आपको याद होगा शुक्रवार को हमने आपसे कहा था कि NIIT लिमिटेड अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, इसके नतीजे अच्छे आ सकते हैं और आपने देखा 14% ऊपर जाकर उस शेयर ने जाकर समाप्ति दी। तो ऐसे ही स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। एडलवाइज इसीलिए आज टीम में शामिल किया है। 225 तक के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। 198 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। ल्यूपिन अगला शेयर होगा और इसके लिए एक अच्छी खबर यह है कि जो इनका पीथमपुर का प्रोजेक्ट है इंदौर के पास मध्य प्रदेश में, उसको US FDA से क्लियरेंस मिल गई है और कोई एडवर्स ऑब्जर्वेशन, एडवर्स कमेंट उस पर नहीं किए गए हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट इसलिए भी है कि एक प्रोडक्ट है जो यूनिट 1 में इसमें बनता है, उसके अप्रूवल से ठीक पहले प्लांट को क्लियरेंस मिली थी, यानी उस प्रोडक्ट का अप्रूवल भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक अच्छी खबर है। ल्यूपिन में आज तेजी हो सकती है। 1100 रुपये का लक्ष्य, 1055 पे स्टॉप लॉस। HEG इसके नंबर्स भी बुधवार को आने वाले हैं और इस स्टॉक पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए कुछ छोटी मझोली कंपनियां हैं जिनके नंबर्स ठीक ठाक से इस बार आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। मिड कैप्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और मजे की बात यह है कि इन शेयरों में आप शॉर्ट पोजीशंस तो बना नहीं सकते क्योंकि ये FNO में है नहीं। तो यहाँ पर बहुत पोजीशंस बनी हुई होती नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो नंबर से 1-2 दिन pहले ही यहाँ पर तेजी होती है और उस पर आपका फोकस होना चाहिए। HEG 465 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 440, 45, 48 तक का एक स्टॉप लॉस भी आपको लगा लेना चाहिए। नीरज आपका अगला शेयर बताइए। HSIL अगला स्टॉक होगा और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा है और ये एक्सपेक्टेड है कि 2 तारीख को जो RBI की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है उसमें उम्मीद लोग कर रहे हैं कि 4.5% तो हो गई और कुछ ज़्यादा उत्साहित और आशान्वित हैं तो उनको लगता है 0.5% तक कटौती हो सकती है। उसकी वजह से जो तमाम रियल एस्टेट या उससे जुड़ी हुई कंपनियां उनमें तेजी बन सकती है। दूसरी एक खबर ये भी है कि जो सैनिटरी वेयर्स हैं उनके प्रोडक्ट की कीमतें भी 5% तक बढ़ाई गई, तो उसकी वजह से
सेंटीमेंट के तौर पे HSIL को खरीदारी कर सकते हैं। 400 का लक्ष्य होगा, 370 पे स्टॉप लॉस। एप्टेक पर भी रखिए नजर। देखिए शुक्रवार को भी इस शेयर को टीम में शामिल किया था और आपसे कहा था कि NIIT के अच्छे नतीजे आने की अपेक्षा है, एप्टेक में भी तेजी देखने को मिलेगी। एप्टेक भी NIIT के 14% की रैली के बाद 3-4% ऊपर जाकर बंद हुआ और आज भी ये अच्छा बढ़ सकता है और इसके नतीजे दरअसल आ जाने वाले हैं। यहाँ पर नजर रखिएगा। एप्टेक का राकेश झुनझुनवाला खुद इसके चेयरमैन हैं और इस स्टॉक ने भी दमदार प्रदर्शन दिखाया है। अगर बाकी के एजुकेशन शेयरों से इसको कंपेयर करें तो अपने में मार्केट लीडर है ये शेयरों में और यहाँ पर 220 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 200 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। नीरज, आपका अगला शेयर इंडियन ह्यूम पाइप अगला स्टॉक होगा और इसके लिए अच्छी खबर है कि 163 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनको रायपुर नगर पालिका से मिला है और वो इनको वाटर पाइपलाइन के लिए सप्लाई करना है। 2-2.5 साल में कंप्लीट करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि अभी कुछ दिन पहले इनको साउथ से एक और बड़ा ऑर्डर मिला था 300-400 करोड़ रुपए का। तो ये कंपनी लगातार ऐसे ऑर्डर्स हासिल करती जा रही है जो इसके लिए फायदेमंद साबित होंगे। पॉजिटिव है। 565 का लक्ष्य, 542 पे स्टॉप लॉस। ओ, इसी बीच SGX निफ्टी देखिए लाल निशान से हरे निशान में आ गया है। तो अब 3-4 पॉइंट ऊपर है SGX निफ्टी। दरअसल हांगकांग के मार्केट्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है जिसके चलते थोड़ा सा एशियाई बाजारों का रुझान बेटर हुआ है और इसीलिए देखिए SGX निफ्टी अब हरे निशान में आता हुआ 150 पॉइंट ऊपर हांगकांग के बाजार। हालांकि चाइना के मार्केट देखिए या फिर जापान का मार्केट देखिए, वहां पर दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन हांगकांग के मार्केट से मूड थोड़ा सा सुधरता हुआ भारतीय बाजारों का नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं टीम को। नजर रखिएगा आप टूर्स सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर। तो थॉमस कुक को टीम में शामिल किया है। इसके जो नतीजे हैं वो अगले हफ्ते 9 तारीख को आने वाले हैं, बुधवार को। और आपको याद होगा गर्मियों की छुट्टियों के चलते काफ़ी सेल्स जो है वो हुई हैं इन तमाम कंपनियों के और अब वो नतीजों में रिफ्लेक्ट होना शुरू होंगे। तो आपकी नज़र होनी चाहिए इस पैक के ऊपर भी। टूरिज्म और ट्रैवल से जुड़ी हुई कंपनियां, थॉमस कुक, और अगला शेयर भी यहीं उतारता हूं नीरज, वो है कॉक्स एंड किंग्स। यहाँ पर भी नजर रखिए, अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। 300 के टारगेट्स कॉक्स एंड किंग्स के लिए, 240 का टारगेट थॉमस कुक के लिए सिलेक्टर्स ने सुझाया है। इन दोनों टूर्स और टूरिज्म से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। नीरज, आपका अगला शेयर? अगला शेयर मेरा होगा मैरिको और इसमें एक अच्छी खबर ये है कि साउथ अफ्रीका की इनकी जो यूनिट है उसने एक छोटी सी कंपनी साउथ अफ्रीका में आइसो प्लस जो हेयर स्टाइलिंग ब्रांड है, प्रोडक्ट बनाती है, उसको एक्वायर किया है। रकम बहुत बड़ी नहीं है, 36-37 करोड़ की एक्विजिशन है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि उस मार्केट में उसकी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है। तो मैरिको के एक एनरोड करने के लिए वहाँ पे एक अच्छा रास्ता इसके जरिए मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि साउथ अफ्रीका में हेयर कवर वाली बहुत सारी कंपनियां, इससे पहले गोदरेज कंज्यूमर ने बहुत सी कंपनियों को वहाँ एक्वायर किया था। तो शायद वहाँ का मार्केट काफ़ी बड़ा और डायनेमिक है। तो मैरिको के लिए अच्छी खबर है। 345 का लक्ष्य होगा, 330 पे स्टॉप लॉस। और अब वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। ताज जीवीके के ऊपर रखिए नजर और इसके नतीजे दरअसल कल आने वाले हैं और नतीजों से एक दिन पहले आज यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। टूरिज्म सेक्टर से फिर तो हम बुलिश हैं ही, इसीलिए कॉक्स एंड किंग्स को टीम में शामिल किया, थॉमस कुक को टीम में शामिल किया और ये एक और ऐसा होटल कंपनी है जहां पर नजर है। जीवीके ग्रुप की थोड़ी डेट को सुलझने से जुड़ी हुई खबरें भी पिछले कुछ दिनों से आपने सुनी है मीडिया में। तो फिलहाल ताज जीवीके, ये ताज और जीवीके के साथ मिलकर होटल चलाने का कामकाज करती है कंपनी, तो यहां पर नजर होनी चाहिए। 165 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। हाई बीटा शेयर है, बड़ी अच्छी तेजी दिखा देता है, 170 भी भाग सकता है अगर नतीजे कल जबरदस्त आए तो। 155 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर लगा लेना चाहिए। यह मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। नीरज, आपका मिस्टर डिपेंडेबल बताइए। देखिए, गुजरात फ्लोरो के लिए एक अच्छी खबर है। एक प्रोडक्ट है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन और ये जो है कंपनी बनाती है और इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है $2367 पर टन की। ये प्रोडक्ट किसमें काम आता है? जो तमाम आपने देखा होगा किचन वेयर्स बनते हैं उसके ऊपर जो कोटिंग होती है उसमें ये काम आता है केमिकल, और तमाम प्लास्टिक प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल होता है। गुजरात फ्लोरो इसका सबसे बड़ा निर्माता है भारत में और जिस तरीके से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है उससे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को अच्छा खासा फायदा होगा और सरकार जिस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है तो गुजरात फ्लोरो की कंपनी को तेजी बन सकती है। 800 का लक्ष्य, 775 पे स्टॉप लॉस। केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट था कि आपने इतने आराम से इसका नाम बताया? एक बार नाम फिर से बताइए ना। पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। तो केमिस्ट्री आपका बिल्कुल फेवरेट सब्जेक्ट था लगता है। चलिए रखिए नजर इस शेयर पर, रखिए नजर बाकी के स्टॉक्स पर भी। एक लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाकी के 4 स्टॉक्स हम दोनों की टीम में कौन कौन से। आज का फ्री शेयर भी बताएंगे और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी। ये सब एक्शन होगा ब्रेक के उस पार। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में और दोनों टीमों पे एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं। हेमंत की टीम सबसे पहले आपके सामने है और इसमें देखिए खरीदारी फोकस है एडिलवाइस फाइनेंशियल्स, HEG, एप्टेक और ये सारे वो स्टॉक हैं जो थीमेटिकली काफी चले हैं।
थॉमस कुक और कॉक्स एंड किंग्स में जो सीजन चल रहा है उसके लिहाज से इसमें भी एक तेज़ी बन सकती है। और ताज जीवी के ये भी उसी थीम के तहत है जो टूर एंड ट्रेवल से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे भी तेज़ी होगी। मेरी टीम पर नजर डालिए, यहाँ पे भी खबरों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी खबरें हैं। ITNL को एक जोजिला का टेंडर मिला है, ल्यूपिन की पीथमपुर यूनिट को क्लियरेंस मिल गई है, HSIL रेट सेंसिटिव है तो रेट कट की उम्मीद में, इंडियन ह्यूम पाइप को एक 163 करोड़ का ऑर्डर मिला है छत्तीसगढ़ रायपुर नगर पालिका से, मैरिको ने एक्विजिशन किया साउथ अफ्रीका में, और साथ ही गुजरात फ्लोरो के एक प्रोडक्ट को एंटी डंपिंग ड्यूटी के तहत लाया गया जिससे इसको काफ़ी फायदा होगा। टीम को आगे बढ़ाते हैं, इक्विटास अगला शेयर होगा और यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। जो नतीजे आए हैं उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे मार्जिन पे बहुत सीवियर इम्पैक्ट देखने को मिला, तो इसलिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। 160 का लक्ष्य होना चाहिए, 170 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, और फोकस अब कुछ सरकारी कंपनियों के ऊपर। SCI को टीम में शामिल किया है और ये है मिडिल ऑर्डर का पहला खिलाड़ी। देखिए कल से कोची का IPO खुलने वाला है और कोची के IPO को बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये कंपनी दरअसल SCI जो है वो शिपिंग में है और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर थी कि यहाँ पर सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर बाहर होना चाहती है। इवन ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन से सरकार पूरी हिस्सेदारी बेचकर बाहर होना चाहती है और उसके ऊपर इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन शुरू हो चुका है और अब जल्द ही कैबिनेट में ये मामला पहुंचता हुआ नजर आएगा। देखिए सरकार काफी तेजी से काम कर रही है, कई IPOs ला रही है, कई कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर बाहर हो रही है और इसीलिए SCI जैसे स्टॉक्स आपको अपने रडार पर रखने चाहिए। 88 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 81 का स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। नीरज, आपका अगला शेयर होगा L&T और इसके भी नतीजे आप देखेंगे तो मिक्स बैग्ड है, कई सेगमेंट में अच्छे नहीं है, कई सेगमेंट में ठीक है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी आपको नरमी देखने को मिल सकती है मार्केट का जो मूड है उसको देखते हुए। एक सलाह इसमें यह है कि अगर ये गैप डाउन खुलता है और 1140 के आसपास तक ये पहुंच जाता है तो आप सावधान रहिए, क्योंकि 1140 के नीचे इसमें बड़ी गिरावट की संभावना है, तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करें, देख के ट्रेड करें। तो टारगेट 140 के आसपास होगा, 165 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाएं। ओके, और SKIL इंफ्रा ये होगा मेरा अगला शेयर। आपको याद होगा शुक्रवार को रिलायंस डिफेंस को टीम में शामिल किया था और कहा था कि कोची शिपयार्ड के IPO से पहले रिलायंस डिफेंस में तेजी देखने को मिलेगी और रिलायंस डिफेंस में SKIL इंफ्रा दरअसल हिस्सेदारी रखती है तो इसलिए इसको भी टीम में शामिल किया है, आज जगह दी है। यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल सकती है, हो सकता है रिलायंस डिफेंस भी अच्छा प्रदर्शन दिखाए आज और कल के दिन जब वो कोची का IPO खुलेगा। लेकिन ये स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। 2850 का टारगेट आज के लिए, 27 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। और अब बारी है नीरज फ्री हिट शेयर की, बताइए कौन सा है फ्री हिट शेयर आपका? देखिए मेरा फ्री हिट शेयर आज शॉर्ट साइड का है, काफी समय बाद बिकवाली का शेयर एक फ्री हिट में मैंने लिया है, वो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और जैसा कि CNBC आवाज की खबर भी चल रही थी एक्सक्लूसिवली कि सरकारी बैंकों को जो मदद दी गई थी उसमें काफी बड़ी गड़बड़ का खुलासा किया है CAG ने, जो पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी उसमें बहुत गड़बड़ के संकेत दिखाई दिए। एक तो ये है कि बैंकों ने, जो छोटे छोटे बैंक हैं सरकारी क्षेत्र के, OBC सिंडिकेट, इन लोगों ने अपने प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाया है, NPS को कम करके दिखाया और प्रोविजनिंग के फिगर सही नहीं दिए, जिससे काफ़ी गलत मैसेज गया। और सरकार के ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने जो रिकैपिटलाइजेशन किया उसमें इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया और परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं किया गया, क्योंकि गलत रिपोर्टिंग की गई थी, इस वजह से गलत पूंजी डाली गई है। तो यहाँ पे काफ़ी कमजोरी हो सकती है, क्योंकि लगातार आप देखिए इन बैंकों के NPS बढ़ते जा रहे हैं। वीकेंड के दौरान 2 बैंकों के नतीजे आए, देना बैंक और सेंट्रल बैंक, दोनों के ही NPA में ज़बरदस्त बढ़ावा देखने को मिली है, इसलिए यहाँ पे आज अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शॉर्ट की कॉल होगी, 130 का लक्ष्य, 149 पर स्टॉप लॉस। बिल्कुल, और मेरा फ्री हिट भी दरअसल PSU बैंक का ही स्टॉक है और वो होगा इलाहाबाद बैंक। देखिए जिन 12 PSU बैंकों का नाम उस रिपोर्ट में दिया गया है उसमें दरअसल 4 ही ऐसे बैंक हैं जो FNO में हैं। एक तो इलाहाबाद बैंक, दूसरा OBC जो नीरज ने बताया, तीसरा सिंडिकेट बैंक और चौथा PNB। तो ये 4 बैंक FNO में होने के चलते आज सबसे ज़्यादा प्रेशर में रहेंगे और बाकी बैंक्स भी दबाव में रहने वाले हैं। पिछले 2 हफ्तों से खबरें आ रही थी कि शायद सरकार यहाँ पर पूंजी डालने के ऊपर एक फैसला ले, अनाउंसमेंट करे, लेकिन देखिए वो अब तक आया नहीं है और इन कंपनियों के जो नतीजे आ रहे हैं वो बहुत ही खराब आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पर सारे अर्निंग सीजन
खत्म होने के बाद ही शायद सरकार कुछ फैसला ले सके, लेकिन सरकार के फैसले में इस बार सीएजी की रिपोर्ट का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हो सकता है सरकार उतनी पूंजी जितनी देना चाहती थी उतनी इन बैंकों को अब इस रिपोर्ट के आने के बाद ना दी जाए। और देखिए ये जो रिपोर्ट है वो दरअसल संसद में पेश की गई है, तो इसीलिए ऑपोजिशन की नज़र भी इस रिपोर्ट पर रहने वाली है कि इस सरकार ने भी ज़्यादा पूंजी दे दी जितना डिजर्व करते नहीं थे बैंक्स। तो बहरहाल ये बैंक प्रेशर में रहने वाले हैं, 70 का टारगेट इसके लिए। और वैसे भी देखिए इस हफ्ते भी जो कुछ बैंकों के नंबर्स आने वाले हैं वो निराशाजनक हो सकते हैं। यूको और पीएनबी के नंबर्स आने वाले हैं इसी हफ्ते 2 जुलाई को, बुधवार को। तो पीएनबी भी नतीजों से पहले थोड़ा फिसल सकता है। 150 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 162 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के तो नतीजे आज ही हैं और यहाँ पर भी कुछ उम्मीदें नहीं है। अच्छा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा गड़बड़ी करी है ये सीएजी की रिपोर्ट बता रही है। तो नीरज, सीएजी की रिपोर्ट के चलते मुझे याद है कोल घोटाला का उजागर भी सीएजी ने ही सबसे पहले किया था, तो इसकी महत्वता तो है आज। बिल्कुल, सिंडिकेट बैंक भी मेरी टीम में शामिल है पिंच हिटर के तौर पर, इसमें भी काफी कमजोरी देखने को मिलेगी। एक तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू खड़ा हो गया है कि सरकार को पता ही नहीं चल पाया कि एनपीएस कितने हैं, प्रॉफिट कितना है, प्रोविजनिंग कितनी की गई है, और इसलिए रिकैपिटलाइजेशन जब किया गया तो उसमें भारी गड़बड़ देखने को मिली है। जिसको कम मिलना चाहिए तो उसको ज़्यादा मिला, जिसको ज़्यादा मिलना चाहिए तो उसको कम मिला। तो इन सब के चलते डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट का मूड भी थोड़ा सा बेयरिश मोड है, तो इसलिए यहाँ पे बिकवाली रहेगी। 65 रुपये का लक्ष्य होगा, 77 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल आपके अपने सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। और ब्रेक से पहले नीरज और मैंने आपको बताया ऐसे 10-10 स्टॉक्स जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। लेकिन देखिए ये है मेरी पूरी टीम आपके सामने। नीरज, कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे आप? आज शॉर्ट की तरफ जाएंगे और इलाहाबाद बैंक में गिरावट हो सकती है, क्योंकि जो सीएजी की रिपोर्ट आई है वो काफ़ी गंभीर है और इससे आने वाले समय में जो प्लान ऑफ एक्शन सरकार की तरफ से होगा उस पर सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए इलाहाबाद बैंक बेच के चलिए। 70 का जो आप लक्ष्य दे रहे हैं मुझे लगता है आसानी से अचीव होगा। मेरी टीम में नजर डालिए, बताइए इसमें कौन सा शेयर आपको पसंद है। गेंदबाज के साथ ही चलते हैं और जो फ्री हिट और पिंच हिटर में से अगर एक चुनना हो तो शायद पिंच हिटर ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है नीचे की तरफ। तो सिंडिकेट बैंक को चुनेंगे सीएजी की रिपोर्ट के चलते। ये शेयर आज प्रेशर में रह सकते हैं। सरकारी कंपनियों के लिए, बैंकों के लिए कोई राहत की खबर अब तक आई नहीं है। मर्जर से रिलेटेड खबरें भी देखिए, र्यूमर्स ज़्यादा हुए हैं, अब तक औपचारिक ऐलान हो नहीं पाया है। तो फिर ये बैंक्स हैं जो प्रेशर में रह सकते हैं। 65 के टारगेट के साथ इसको आप अप्रोच करेंगे तो सही शायद वो होगा। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है और एक गेंदबाज को भी आज, 2 गेंदबाजों को भी आज टीम में जगह दी है। एडलवाइज के नतीजे अच्छे आ सकते हैं, इस अनुमान के चलते यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। एचईजी पर भी नजर होनी चाहिए, इसके नतीजे भी इस हफ्ते आने वाले हैं। एपटेक के नंबर्स आज हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं कि एनआईटी जैसे नंबर्स ये कंपनी भी पेश कर सकती है। थॉमस कुक, कॉक्स एंड किंग्स जैसी शेयर पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अगले हफ्ते थॉमस कुक के नंबर्स हैं। ताज जीवीके के नंबर्स इस हफ्ते आने वाले हैं, यहाँ पर नजर होनी चाहिए। एससीआई पर भी मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। एसकेआईएल इंफ्रा को भी टीम में आज शामिल किया है। इलाहाबाद बैंक और पीएनबी जैसे शेयर दबाव में रह सकते हैं सीएजी की रिपोर्ट के चलते, जहां पर बैंकों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने मुनाफा ज़्यादा दिखाया, एनपीएज कम दिखाए। तो इसके चलते आज पीएसयू बैंक्स प्रेशर में रह सकते हैं। खरीदारी पे ज्यादातर फोकस है, लेकिन गेंदबाज भी शामिल किए हैं। और आईटीएनएल जो जिला का एक बड़ा टेंडर के हाथ लगा है, ल्यूपिन के एक प्लांट को ही ग्रीन सिग्नल मिल गया है। एचएसआईएल रेट सेंसिटिव है, रेट कट की उम्मीद में खरीदारी करिए। इंडियन ह्यूम पाइप को 163 करोड़ का ऑर्डर मिला रायपुर नगर पालिका से। मैरिको ने एक एक्विजिशन किया साउथ अफ्रीका में। गुजरात फ्लोरो के एक प्रोडक्ट को एंटी डंपिंग के तहत शील्ड मिला है, वो पॉजिटिव है। इक्विटास और एलएनटी दोनों के ही नतीजे कमजोर हैं, इसलिए यहाँ बिकवाली की सलाह है। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और सिंडिकेट के खिलाफ जो सीएजी ने रिपोर्ट दी है उससे इन पर दबाव देखने को मिलेगा। ऑलराइट, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अगस्त सीरीज का दूसरा ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। पहले में तो आपने देखा गैप डाउन ओपनिंग के बाद रिकवरी देखने को मिली कि आज भी 10,000 के ऊपर निफ्टी समाप्त हो सकता है। इस सब पर चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन।